ओम नमः शिवाय। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और हम तैयार होके नहा धो के निकल गए हैं बस में ओमकारेश्वर मंदिर। सबसे पहला व्लॉग जो हमने शूट किया था वो था उज्जैन का। अब हम चले ओमकारेश्वर। तो सारे व्लॉग जो हैं आप कंटिन्यू देख सकते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। तो जैसे हमारे जो यात्रीगण थे उनको जगह जगह पे होटल्स दिए गए थे, तो सब लोगों को काउंटिंग करके बस में लेके जाते हैं साथ में। तो इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बस रोकी थी। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे तोते हैं, पैरेट हैं, सारे के सारे यहाँ पे पेड़ों पे बैठ के मस्त से सुबह एकदम बहुत ही अच्छा व्यू है। तो हम चले ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर जो है पहाड़ों में है, तो उसका चढ़ाव भी दोस्तों घाटियों से होते हुए जाता है। तो हमें थोड़ा सा डरावना लगा। तो जैसे ही हम बस में बैठे हमें दे दिया गया है नाश्ता। नाश्ते में दिया है सीरा, उपमा, और यहाँ पे चाय वगैरह हमने घर से पी के निकले थे, यानी कि होटल से। तो ये देखिए ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बड़ी गहरी गहरी खाइयाँ हैं, और इन खाइयों में आप कहीं कहीं पे आपको गाड़ियाँ भी दिखेगी, यानी कि ऊपर से गिरी हुई। तो हमें तो भाई बहुत ही डर लग रहा था। महादेव का नाम लिया और निकल लिए। तो ये सारी घाटियों को पार करते हुए हम चलेंगे ओमकारेश्वर। हमने एक नाइट जो है उज्जैन में ही स्टे किया था, और सेकेंड डे हम चले हैं ओमकारेश्वर। आज हम ओमकारेश्वर के दर्शन कर लेंगे और शाम को 10 बजे वापस से हमारी भारत गौरव यात्रा ट्रेन में बैठ जाएंगे और फिर आगे चलेंगे जहाँ तक ट्रेन का सफ़र होता है। हमने हर रात जो है सफ़र ट्रेन में तय किया है, सुबह होते ही हम बस का सफ़र तय करते हैं। तो ये हम यहाँ पे आ चुके हैं ओमकारेश्वर, और यहाँ पे ये देखिए सारे हमारे यात्रीगण उतर चुके हैं। जैसे कि हमें भारत गौरव वालों ने एक एक कैप, आईडी कार्ड और छतरी दी थी। तो ये सारे देखिए कैरी करके चल रहे हैं। तो सभी एक ही कतार में जाते हैं। और यहाँ पे भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि हमें फाइनली लास्ट में टिकट्स लेके, यानी कि वीआईपी टिकट लेके ही दर्शन करने पड़े। यहाँ पे पुल हैं, पुल की सुविधा भी है, लेकिन इस समय पुल का काम चालू था, इसके लिए ये पुल कर दिया गया था बंद। तो हम पुल पे चढ़े, वापस से नीचे उतरे, क्योंकि यहाँ पे पुल की मतलब मरम्मत हो रही थी, इसलिए ये देखिए इस टाइप से वायर बिछाए हुए थे, तो बंद था। तो इसलिए हम वापस रिटर्न चले और वहाँ से हम जहाज़ में बैठे। तो जहाज़ में बैठने के लिए पर पर्सन का 40 से 50 रुपीज़ लेते हैं दोस्तों। ये किनारे से वो किनारे पे हमें छोड़ देते हैं। तो हम इस तरह से वहाँ से वापस आके यहाँ पे गौमुख से जो है थोड़ा सा जल की धारा बहती है, उससे थोड़ा सा जल अमृतसर लिया, और फिर ये हम बैठ गए यहाँ पे जहाज़ में और चले। ये हमारे कोच है जो हमारे हस्बैंड से फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं कि हमारे भी फ़ोटो क्लिक कर दीजिए। तो ये भी हमारे साथ ही इसी जहाज़ में आ गए थे। तो उस किनारे से इस किनारे पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ से हम चढ़ेंगे सीढ़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे महादेव नीचे कहीं विराजमान नहीं होते हैं, ऊपर ऊपर पर्वतों में ही विराजमान होते हैं। तो ये देखिए वो ऊपर आपको मंदिर दिख रहा है, वहाँ पे जाना है, लेकिन भीड़ इतनी थी ना दोस्तों, परेशान हो गए थे। तो हमने वीआईपी से दर्शन कर लिए, पर पर्सन के 300 रुपये दे के, और दर्शन हमारे आधे घंटे में ही हो गए थे। अगर हम लाइन में खड़े रहते तो 4 से 5 घंटे हमारे लाइन में लग जाते थे। हमारे साथ छोटे बच्चे थे, इसलिए हमने स्पेशल यही समझा कि फटाफट से दर्शन कर ले। दर्शन कर लिए, फिर नर्मदा नदी के थोड़ी सैर कर ली। तो ये भैया हमें घुमा रहे हैं, नर्मदा नदी की सैर करवा रहे हैं। तो थोड़ी सी नर्मदा नदी की सैर करते हुए हम वापस आ चुके थे किनारे पे। अब हम वापस जाएंगे बस में, बस से उज्जैन, और उज्जैन से वापस ट्रेन पकड़ के हम जाएंगे आगरा। तो बने रहिए आगरा का व्लॉग देखने के लिए।